कितने ही सिद्ध पुरुष एवं मुनीषी हुए हैं जिन्होंने साधना एवं तपस्या के माध्यम से देवत्व प्राप्त किया है, लेकिन इन सभी को अपनी साधना की सिद्धि के लिए मां नर्मदा का आशीर्वाद लेने नर्मदा तट पर आना ही पड़ा है। आशय यह है कि साधना एवं तपस्या तभी पूर्ण मानी गई जबकि मां नर्मदा ने अपना आशीर्वाद स्वरूप प्रमाण पत्र उन्हें प्रदान किया। वेदों पुराणों के अनुसार गंगा के प्राकट्य से भी करोड़ों वर्ष पूर्व मां नर्मदा का अस्तित्व रहा है और यही कारण है कि नदियों में मां नर्मदा का स्थान सर्वोच्च मानकर ही इनकी परिक्रमा की जाती है। नर्मदा तट के निवासी सभी पूर्ण आत्माएं हैं जिन श्रद्धालुओं को मां रेवा की अलख अपनी ओर आकर्षित करती है, वे इसी में जीवन का सार खोजते हैं, फिर वह भक्ति के रूप में हो या शक्ति के रूप में, संगीत के रूप में हो या फिर साहित्य के रूप में। ऐसे ही एक नर्मदा प्रेमी हैं जिन्हें नर्मदा तट से विशेष आकर्षण रहा है और मां नर्मदा की प्रेरणा से ही उन्होंने मां नर्मदा पर लगभग 35 गीतों की रचना कर डाली। अब धीरे धीरे इन रचनाओं पर संगीत तैयार किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो मंडला के इतिहास को लेकर उन्होंने गहन रिसर्च किया है, साथ ही नर्मदा जी के परम भक्त भी हैं। इनके द्वारा मां नर्मदा पर गीतों की रचना भी की गई है। आइए सीधे मिलते हैं सम्मानीय दिनेश चंद जी मिश्र से। पहले तो आपको नवदेह, ये जो आपने गीतों की रचना की नर्मदा जी पे, इसकी प्रेरणा कैसे और कब मिली आपको? नर्मदा तट में जन्म और नर्मदा क्षेत्र जो है वो जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि। सुबह नर्मदा, शाम नर्मदा, और सोते में शायद सपना में आते रहूँगी नर्मदा, पर पूरा जीवन नर्मदा में रहा। वहीं खेलना कूदना स्नान करना और वहीं रहते हुए अपना पूरा जो है युवावस्था पूरी वहीं बीती थी। और घर के कुछ संस्कार थे माता पिता के द्वारा दिए हुए, तो वो संस्कारों के कारण हमें पहले से ही मन में ये दृश्य नर्मदा की उनकी भक्ति में जो चरित्र था वो हमें ध्यान में था। जब हम बड़े हुए तो हमें फिर अनुभव हुआ लोगों से मिलने जुलने के बाद, तो ऐसा लगा कि नर्मदा तट पर रह रहे हैं, वहीं जन्म हुआ है और नर्मदा के तट पर रहते रहते अपने आप अंदर से संगीत उठता है, अपने आप से कुछ ऐसा बोलने की इच्छा होती है कि वो काव्य बन जाता है। तो चलते फिरते बाढ़ में गहन गंभीर नर्मदा की धाराओं के बीच में रहते रहते वो अपने आप उद्भूत हुआ कि कुछ लिखा जाए, तो अपने आप को टेबल में बैठ के नहीं लिखा गया, जैसे विचार आते गए लिखते गए और वो धुन भी बनती गई और वो संगीत बन गया, वो गीत बन गया। लगभग ऐसे कितने गीत होंगे जो आपने लिखे हैं? उसमें कम से कम 35 गीत जी। वो 35 गीतों में नर्मदा जी का चरित्र और गीतों में लोक भावना और लोक जीवन का उसका प्रभाव, जन समान जो लोक जीवन वहाँ के रहने वाला है वो किस तरह से नर्मदा को लेता है। जैसे एक गीत है नर्मदा जी का, सांझ जरा थम जाइए। श्रावण का महीना रहता है तो नर्मदा के उस पार रहने वाली जो कन्या है, इस पार रहने वाली जो उस पार चली जाती है विवाह होकर, तो वो नर्मदा से बोलती, माँ सांझ जरा थम जाइयो, मैं करूँगी सीजी का जयकार, सांझ जरा थम जाइयो। मेरे भैया खड़े हो इस पार, कल है राखी का त्यौहार, सांझ जरा थम जाइयो, क्योंकि कल राखी का त्यौहार और आप बाढ़ आए हुए तो थम जाओ, तब तो भैया आएंगे। इस तरह से लोक भावना को उसमें उद्भूत किया गया है। जैसा कि आपने बोला कि बचपन युवावस्था सब नर्मदा तट पर बीती, तो नर्मदा के स्वरूप में पिछले वर्षों में क्या अंतर महसूस करते हैं? नर्मदा के स्वरूप में पहले से तो हास ही हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या हुआ है कि नर्मदा का जो क्षेत्र है बहने का वो कम हो गया, और जनसम्मान और शासन प्रशासन के द्वारा इतनी, जैसे गंगा जी में काम किया गया उस तरह से नर्मदा जी में काम हुआ नहीं।
बहुत से अनुदान हुए, बहुत सी योजनाएं बनी, पर मुझे लगता है उसको कोई सफलता नहीं मिली। नर्मदा का क्षेत्र कम हुआ है, प्रदूषण बढ़ा हुआ है। और पहले जो स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद रूप से नर्मदा स्नान करने लोग चले जाते थे, गर्मी में आप लोग कहने लगे डर लगता है क्योंकि गंदगी हो रही है, तो कहीं स्किन डिसीज न हो जाए, ये स्थिति नर्मदा जी की हो गई। जैसे कहा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में, 2-4-5 वर्षों में कुछ चेतना तो आई ही लोगों में, पर्यावरण को लेकर कुछ समझदार हुए हैं। हाँ, लेकिन अभी भी शायद बहुत आवश्यकता है। अभी पहले से तो क्या प्रोग्रेस है कि प्रदूषण के समय लोग समझने लगे कि नहीं, प्रदूषण से ये नर्मदा का क्षेत्र गंदा होता है, नर्मदा जल गंदा होता है। और ये 7-8 साल में जिस तरह से नर्मदा की अभ्यर्थना, पूजा, आरती जो हो रही है, उससे एक वातावरण बना हुआ है नर्मदा जी के प्रति। अब उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए सामाजिक संस्थाओं को, सरकार को, सबको मिलजुल के आगे करना पड़ेगा। कहा जाता है जैसे कि नर्मदा जल और गंगा जल में क्या अंतर जानते हैं आप? क्या ये आस्था का विषय है जी। एक तरह से तो लोग ये मानते हैं कि नर्मदा जी जो है वो गंगा जी से 6 करोड़ बूढ़ी पुरानी, क्योंकि जब हिमालय का जो उद्भव 6 करोड़ वर्ष पहले हुआ, जब हिमालय का उद्भव हुआ, विकास उत्पन्न हुआ, तब गंगा जी, तब इसके 6 करोड़ वर्ष पहले नर्मदा जी का अस्तित्व हो गया। तो नर्मदा के जल को, गंगा के जल को समान रूप से लोग दिख रहा था। नर्मदा के तट पर लोग नर्मदा के जल को गंगा से ही जैसा मानते हैं, और गंगा वासी भी जब नर्मदा जल लाते हैं तो उतना ही महत्व देते हैं नर्मदा जल को जितना गंगा जी को देते हैं। मेरा आशा ये था कि जैसे गंगा जल में पहले अस्थि विसर्जन होती है, और हमारे यहाँ जो जीवाश्म मिलते हैं, मतलब लकड़ी भी नर्मदा जल में पत्थर हो जाती है, और गंगा जल में अस्थि लोहा भी डालें तो वो भी चूर चूर हो जाता है। ये अंतर शायद लोग बताते हैं। इस पर मैं हाँ, ये इसका एक वैज्ञानिक विश्लेषण में मैंने सुना था कि नर्मदा जल में, नर्मदा क्षेत्र के आसपास ऐसी मिनरल्स हैं कि वो जल में मिलते हैं तो अस्थियाँ जो रहती है वो पत्थर हो जाती है, कई साल वर्षों बाद तो पाषाण रूप में हो जाती है। इससे कुछ लोग नर्मदा के जो पाषाण है उनको शंकर का रूप भी मानते हैं। अपने इतिहास में काम किया, बहुत लोकल कहा जाता है कि जो नर्मदा जी की धारा दिशा है वो वर्षों पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे इस आप? पर लोग सभी जानते हैं कि नर्मदा जी की जो स्थिति पहले थी दिशा, वो दिशा बदले नहीं है। कुछ स्थानों में कहीं थोड़ा सा चेंज हो गया है, जैसे मंडला में लोग बोलते हैं कि स्थान कुछ चेंज हुआ है मंडला में, जिसको मालूम कि पहले वहाँ से सीधे ऐसे जाते थे, वो ऐसे घुमा किया गया है। अब उसको आध्यात्मिक रूप भी दिया है लोगों ने। व्यास नारायण मंदिर को लेकर कहा जाता हाँ, है व्यास नारायण मंदिर के बारे में ऐसा कहा गया है जी। कि व्यास नारायण मंदिर के को घेरने के लिए राइट दाहिने तरफ आए, नर्मदा का क्षेत्र जो है बदल दिया गया कि व्यास नारायण मंदिर जो है उस नर्मदा जी के दाहिने तरफ आए, ये मालूम है। और नर्मदा जी के दर्शन को लेकर जैसे एक सनातन परंपरा रही है कि बहुत से ऋषि मुनि इस तट पर तपस्या किए हैं, यहाँ साधना की है। यहाँ पे ऐसे मंडल में से जैसे उनकी चर्चा में आता है शंकराचार्य जी का हो गया, उनने साथ साथ किया है। ऐसे कुछ ऋषि मुनियों के बारे में आप कुछ ऋषि मुनि नहीं, ऐसा कोई भी ऋषि नहीं है जिसने योग साधना तपस्या की है और उसको सर्टिफिकेट नर्मदा से ना मिला हो। ये तो क्या है, जैसे PhD का सर्टिफिकेट जरूरी है ना, आप कितना ही पढ़ लेंगे लेकिन आपको सर्टिफिकेट नर्मदा से मिलेगा। तो यहाँ आके आपको तब करना पड़ेगा। ये ऐसा माना जाता है कि जब तक वो आपकी पूरी तपस्या योग जो है वो सफल ही नहीं माना जाएगा। सिद्ध जब ही माने जाएंगे जब आप नर्मदा जी की परिक्रमा कर लेंगे। तो ऐसा कोई ऋषि नहीं है मेरी जानकारी में जिसने नर्मदा जी की परिक्रमा ना की है, किसी भी कल्प में, किसी भी युग में। हर ऋषि ने नर्मदा जी की परिक्रमा की है। जब शंकराचार्य जी से महान संत जरा हैं परम, जिनने अपने हिंदुत्व के बारे में बहुत काम किया है और इसकी स्थापना की है, उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं और 12 ज्योतिर्लिंग जिन्हें स्थापना की है, उन्होंने नर्मदा जी की परिक्रमा की और ओंकारेश्वर जाके उन्होंने फिर ये नर्मदा अष्टक लिखा, जो अपन पढ़ते तुदीपात पंगम नमामि नर्मदे, ये पूज्य शंकराचार्य जी महाराज द्वारा किया गया।
मार्कंडे भी नर्मदा से जुड़े हुए थे। मार्कंडे पुराण जो किया, वेदव्यास भी जुड़े हुए थे नर्मदा। शस्त्र धारा है, किंवदंती है कि राजा सहस्त्रबाहु ने नर्मदा जी को रोकने का प्रयास किया, उसके बाद सहस्त्रोधारा के रूप में नर्मदा जी गई। इस पर कुछ दर्शकों को बताना ये चाहिए। किंवदंती नहीं मानता मैं इसको, ये सत्य है। ये जी महेशपति क्षेत्र रहा है नर्मदा, जी महेशपति क्षेत्र, ये अपना मंडला जो है जी। ये महेशपति नगरी थी पहले। इस पर विवाद चल रहा है, कुछ लोग महेश्वर को मार रहे हैं, पर जो जितने इसमें प्रमाण मिले हैं उससे ये सिद्ध होता है कि मंडला ही महेशपति थी। और महेशपति में रावण, लंकाधिपति रावण जो है वो यहाँ पर भ्रमण के लिए आए थे। और भ्रमण के लिए आने के बाद में यहाँ पर जो आख्यान उनके बारे में बताया गया कि सहस्त्रबाहु युद्ध हुआ, उसका विस्तार विवरण आप कहें तो समय हो तो मैं बताऊँ कि विस्तार हो जाएगा उसमें। सहस्त्रबाहु बोलने शायद बंदी बना के रखा है। इसलिए कि जब वो भ्रमण यहाँ पर आए तो स्नान करने के लिए वहाँ बैठे तो सहस्त्रबाहु स्नान कर रहे थे। तो रावण ने शिव जी की स्थापना की, पूजा करने की। स्थापना करने में वो धाराएँ लौट के आई तो वो शिवलिंग बह गया। तो रावण ने कहा ये कैसा हो रहा है कि शिवलिंग बह गया, मैं बैठा हूँ, पता लगाओ। तो उनके साथ में आए थे दो उनके मिलिट्री ऑफिसर आए थे, सुख और सारंग जी वो दोनों आके पता लगे आए कि यहाँ पर सहस्त्रबाहु नहा रहा है अपने पत्नियों के साथ में, और इससे सब ये हुआ। तो उससे दोनों का विरोध हुआ, फिर युद्ध हुआ, कुछ दिन तक युद्ध हुआ। और सहस्त्रबाहु ने रावण को अरेस्ट कर लिया, पराजित कर दिया बल युद्ध में। और पराजित करके मंडला के किले में जो अभी है स्थान है वहाँ पर उनको अरेस्ट करके कारागार में रखा। तो जब रावण के नाना को पता हुआ पुलिस से, तो वो यहाँ आके फिर जब आए तो उन्हें रिक्वेस्ट की, तो सहस्त्रबाहु ने फिर कहा आप आए तो छोड़ दो। इस तरह से वो सत्य घटना है, ये किंवदंती नहीं जी। ऐसे बहुत से परिक्रमावासी या संतों से भी सानिध्य हुआ होगा आपका। हुआ है। पर मुझे हर परिक्रमावासी में उनकी एक नर्मदा परिक्रमा का एक अलग पहचान पता चलती थी। उनका चरित्र, उनका एटीट्यूड, उनका देवत्व, उनका ऑरा मुझे अलग लगता था। ये लोग कुछ पहुँचे हुए लोग हैं, और संसार की जो वातावरण उससे उनकी बुद्धि और उनकी प्रस्तुति बहुत अलग लगती थी मेरे को। और कुछ लोग बड़े पहुँचे लगते थे, और दूसरे उदारता बहुत थी लोगों में, भक्ति को उदारता, कोई लोभ नहीं, कुछ नहीं कि हम चले जा रहे हैं, ना कोई अपने को अहंकार था। ये देखा मैंने को नर्मदा जी का जो जैसा नाम है, नाम मत माने मद नहीं, तो अहंकार परिक्रमा के बाद ऐसा लगता है लोग अहंकार का लोगों ने परित्याग कर दिया। हमारे भी सानिध्य ऐसे बहुत से संतों से हुआ। एक चीज़ सब में निकल के आई कि जो परिक्रमा में निकलता है बिना किसी संसाधन के, माँ के भरोसे निकलता है, लेकिन पूरे परिक्रमा काल में ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि वो व्यक्ति जंगल में भी है तो भूखा रहा हो, माँ उसको भोजन वहाँ भी उपलब्ध कराती है किसी न किसी माध्यम से। ये सबके अनुभव हमको सभी ने बताया है कि ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जब हमको ये लगा। और दूसरी चीज़ ये भी बताया उन्होंने कि हमारी जब इच्छा हुई, हमारा स्वभाव है, कभी इच्छा होती है कि यार इस चीज़ खाने की इच्छा हो रही है, मन लगता है कभी, अंतरात्मा में ऐसा हुआ, और क्या कुछ थोड़ी बार वही चीज़ भोजन के लिए मिल गई। ये भी सच है कहना है लोगों का। तो मैंने भी जिन लोगों से मिला हूँ उन्होंने कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला है कि हम लोग भूखे रहे हों, निर्वस्त्र रहे हों या असुरक्षित रहे हों। महिलाएं भी गई हैं, तो ये तो माँ का प्रभाव है, और इसको अपन चमत्कार मानेंगे और उनकी महिमा मानेंगे। ये कभी भी उनके शरण में आया हुआ आदमी जो है, जो परिक्रमा में निकल गया, परिक्रमा में ना निकलने वाला भी जो शरण में रहता है वो भी सुखी रहता है और निश्चिंत रहता है, सुरक्षित रहता है, उससे समस्याएं हल होती हैं। तो परिक्रमा में निकलने वालों को एक अलग अनुभव होते हैं जो अनुभव हमें नहीं है, और उनके अनुभव सुनो तो लगता है सुनते जाओ। जैसे मेरे गुरु रहे यहाँ पर, उन्होंने बताया था कि रात को 12 बजे भयंकर तूफान आया और मैं जंगल में रुक गया, परिक्रमा आगे नहीं बढ़ पाई मेरी, और झाड़ के नीचे बैठा रहा एक प्लास्टिक बोर्ड पे, और रात को 12 बजे तक कहीं कोई खाने नहीं आया, फिर मैं बैठा रहा। अचानक रात्रि को 12 साढ़े 12 बजे कोई महिला आई बूढ़ी सी, और वो खीर का कटोरा उसने दिया, कटोरा लेके आई और मेरे उसमें डाल दिया, और बस ऐसा करके मैं ऐसे नीचे दिखता हूँ तो वो इस तरह के अनुभव ने मुझे गुरु ने मेरे बताए थे। तो कई लोगों से सोचते कि ये सत्य है, और ये तो कई वर्षों से चला आ रहा है, और ये चमत्कार सबको मालूम, इसलिए लोग परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करने वालों की संख्या बढ़ रही है और विश्वास बढ़ रहा है। बड़े बड़े पढ़े लिखे रिसर्च स्कॉलर, विदेश में शिक्षा प्राप्त हुई बड़े बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक वो भी परिक्रमा कर रहे हैं।
मतलब विश्व की एकमात्र नदी है जिनकी परिक्रमा होती है। इन्हीं की पड़ती है। हम और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उस तट पे रहने का योग हुआ। तो फिर से पुरानी बात पे आते हैं, जो गीत संगीत की रचना को लेकर आते हैं। तो लगभग कितने वर्षों पूर्व से ये क्रम चला होगा? 20-25 साल पहले से मान लें हाँ, कि ये कम से कम 1999 हाँ, लगभग 20-22 साल 1999 से जी, मैं थोड़ा सा जुड़ा नर्वई से। जी, कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी और कुछ ऐसा संयोग और सानिध्य और साथ भी सत्संग मिला कि मैं नर्वई से जुड़ा जी। और गीतों में